हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है एक बोध कथा के माध्यम से। यदि मन में सच्ची लगन हो तो परिश्रम निश्चित है, 100% गारंटी है कि आप सफल बनिएगा। इसके लिए आपके अंदर तत्परता चाहिए, मन में लगन चाहिए। कहानी इस प्रकार से है। एक पंडित जी थे, भूपदेव ये नाम था। बचपन की बात है, उनकी स्मरण शक्ति छिन्न थी, माने यादगार मेमोरी पावर जो है ना बहुत कमज़ोर थी। वे परिश्रम करते भी थे लेकिन याद कुछ भी नहीं हो पाता था। उनके जो सहपाठी थे उनको चिढ़ाया करते थे, गुरुदेव भी डांटते थे, फटकारते थे। इस सबसे दुखी होकर एक दिन वो गुरुगृह यानी स्कूल जिसको कहते हैं, आवास कहते हैं, जिसको आज की भाषा में कहते हैं हॉस्टल, से रात्रि में भाग निकले। सोचे कि रोज बच्चे लोग भी उपहास करते हैं, गुरुजी भी डांटते हैं, तो ऐसे पढ़ने से अच्छा है भाग जाए। पहले भी हॉस्टल था, आज भी हॉस्टल है, लेकिन पहले का हॉस्टल फ्री था, आज पैसे लगते हैं। उसको गुरु गृह कहा जाता था, आज हॉस्टल स्कूल बड़े बड़े ढंग के हैं। तो हाँ, आज शुल्क देकर पढ़ाई होती थी, पहले गुरुजी निःशुल्क पढ़ाते थे, लेकिन वो भी निःशुल्क नहीं, आज की तरह वैश्यों की तरह मांगा नहीं जाता था। आज वैश्य यानी बनिए की तरह लोग गुरु भी हो गए हैं। पहले फीस जमा करो तब शिक्षा, लेकिन उस जमाना था बच्चे पढ़ लेते थे, उसके बाद दक्षिणा के लिए गुरुजी से याचना करते थे। तब गुरुजी मांगते थे तो देना पड़ता था, कोई गुरुजी नहीं मांगते थे तो भी बच्चा देता था। कोई गुरुजी कह देते थे जो देना है सो दे दो, कोई गुरुजी कहते थे इतना दे तो भी इग्नोर नहीं करता था। गरीब से गरीब ऐसे ऐसे लोगों का नाम आता है, कौश जिसके पास कुछ नहीं था, गुरुजी से मांग रहा था, गुरुजी चिढ़कर बोल दिए 14 करोड़, क्योंकि वो गरीब बच्चा था तो 14 करोड़ ला कर दिया, डकैती करके नहीं, राजा रघु से मांगकर। वैसे ही लोग पहले थे, लेकिन यहाँ पर एक कहानी उस चीज़ की नहीं मैं कह रहा हूँ, कहानी भूपदेव की कह रहा हूँ। कहानी यहाँ सफलता की है। तो भूपदेव जो थे ना, वो कहानी में अपने किसी वीडियो में दे चुका हूँ। आज कहानी इस तरह की है कि हम सफल कैसे बने। तो भूपदेव की कहानी से जानिए कि हम सफल कैसे बने। भूपदेव रात्रि के अंधेरी में भटकते भटकते चले गए। एक कुआं का जगत जो किनारा होता है ना, वहीं पर सो गए। सुबह आंख खोली तो देखते क्या है, गांव की नारियां जल भरने के लिए आई, जल खींच कर घड़े के पत्थर पर रख देती थी और तनिक देर को रस्सी समेट कर पीछे घड़े को उठाती। भूपदेव ने देखा कि कुएं के मुख पर जो पत्थर है उसे पानी खींचने से रस्सी से कई गड्ढे पड़ गए हैं, और जो महिलाएं खड़ी है जहाँ घड़ा रखती है वहाँ भी कुछ गड्ढा बन गया। भूपदेव विचारने लगे, अरे पत्थर इतना कड़ा होता है, इतना कठिन होता है, जब बार बार रस्सी खींचने पर उस पर एक गड्ढा हो सकता है। भूपदेव मन ही मन विचार करे थे, महिलाओं के पैर से गड्ढा हो सकता है, घड़ा रखने से गड्ढा हो सकता है, तो क्या बार बार हम पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या विद्वान नहीं बन सकते? अगर बहुत बड़ा विद्वान नहीं बने तो क्या काम भर परीक्षा पास नहीं कर सकते? भूपदेव के मन में उधेड़ बुन अंतर्द्वंद चलने लगा। वो वहाँ से घर न जाकर वापस गुरुगृह चले आए, अपने हॉस्टल चले आए, और गुरुजी से सारी बात कहकर क्षमा याचना करने लगे, चरण में पड़कर रोने लगे। गुरुजी ने सीने से लगाया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, जाओ परिश्रम करो। अब भूपदेव अध्ययन में जुट गए तो सच्ची लगन से जुट गए, मनन करने लगे, दृढ़ अभ्यास से वे सारे के सारे संस्कृत के व्याकरण के सूत्र को याद करने लगे। और एक दिन वही भूपदेव बहुत बड़ा विद्वान बन गए। देवगिरी के यादव नरेश महादेव की सभा के पंडित बन गए। पाणिनीय व्याकरण की कठिनता को उन्होंने अनुभव किया और उसे मुग्धबोध नामक संस्कृत का सुगम व्याकरण बना दिया। मुग्धबोध जो व्याकरण है, इन्हीं भूपदेव के रचना है। कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यही दोहा ने उनको
उस घटना से एक महान विद्वान बना दिया। तो ही मेरी दर्शकों, आप में भी कोई अगर ऐसा हो, कोई विद्यार्थी हो जो देख रहा हो, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो किसी वाणिज्य के में बार बार व्यापार में विफल हो रहा, तो आप सफलता के लिए निराश न हो। जीवन में सफलता मिलती है बहुत परिश्रम करने के बाद, और परिश्रम से जिह मत मोड़ो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उद्यम यानी परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होता है, न कि मन में बड़े बड़े कल्पना करने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग आता, उसके लिए सिंह धीरे धीरे चलता है, उसका पदचाप नहीं सुनाई पड़ता है, झाड़ियों में छिपता है, उसके बाद अटैक करता है यानी आक्रमण करता है, तब जाके मृग को दबोचता है। वैसे ही अपनी कार्यशैली को अपनी पूरा करने के लिए आपको भी परिश्रम करना होगा।